जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु की कृपा अपने समस्त भक्तों पर सदैव बनी रहे। आप सभी को मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना। आज इस अंक में हम जानेंगे वर्ष 2025 वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी एकादशी कब है, व्रत की कथा क्या है, मोहिनी एकादशी का महत्व क्या है, मोहिनी एकादशी की पूजन विधि क्या है तथा मोहिनी एकादशी पर किए जाने वाले उपाय। वैशाख मास को भी पुराणों में कार्तिक माह की तरह ही पावन बताया गया है। इसी कारण इस माह में पड़ने वाली एकादशी भी बहुत ही पुण्य फलदायी मानी जाती है। वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। शास्त्र के अनुसार इस दिन एकादशी के व्रत से व्रती का मोह माया से ऊपर उठ जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी क्यों कहा जाता है और इस एकादशी व्रत का कथा व पूजन विधि क्या है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक के साथ शेयर अवश्य करें। साथ ही कमेंट करके जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। वर्ष 2025 में मोहिनी एकादशी बृहस्पतिवार को 8 मई 2025 को है। वही पारण तोड़ने का समय 9 मई 2025 की सुबह 5:35 से 8:17 तक है। पारण तिथि के दिन द्वादशी का समापन 2:26 तक है। मोहिनी एकादशी 2025 में बृहस्पतिवार 8 मई को है। अब जान लेते हैं वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कैसे पड़ा मोहिनी एकादशी। शास्त्र के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप का धारण किया था। भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त हुए अमृत को देवताओं में वितरित करने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत प्राप्ति के बाद देवताओं और असुरों में आपाधापी मच गई। चूंकि ताकत के बल पर देवताओं और असुरों को हरा नहीं सकते थे, इसलिए चालाकी से भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर असुरों को अपने मोह पाश में बांध लिया और सारे अमृत का पान देवताओं को करवा दिया, जिससे देवताओं ने अमृतत्व प्राप्त किया। वैशाख शुक्ल एकादशी के दिन यह सारा घटनाक्रम हुआ। इस कारण से इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। अब जान लेते हैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। एक समय में भद्रावती नाम का एक बहुत ही सुंदर नगर हुआ करता था, जहाँ धृतिमान नामक राजा राज करते थे। राजा बहुत ही पुण्यात्मा थे। उनके प्रजा में खुशियां ही खुशियां थी तथा उनके राज में प्रजा भी धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। इस कारण नगर में धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहता था। धनपाल भगवान विष्णु के परम भक्त और एक पुण्यकारी सेठ थे। भगवान विष्णु की कृपा से ही इनकी 5 संतान थी। इनके सबसे छोटे पुत्र का नाम था धृष्ट बुद्धि। उसका यह नाम उसके धृष्ट कर्मों के कारण ही पड़ा था। बाकी 4 पुत्र पिता की तरह ही बहुत नेक थे, लेकिन धृत बुद्धि ने ऐसे ही पाप कर्म करते चला गया। कोई ऐसा पाप कर्म नहीं छोड़ा उसने वह सारे पाप कर्म किए। तब पिता ने तंग आकर उसे बेदखल कर दिया। साथ ही भाइयों ने भी ऐसे पापी भाई से नाता तोड़ लिया जो धृष्ट बुद्धि पिता व भाइयों की मेहनत परहेज करता था। अब वह दर दर की ठोकरें खाने लगा। ऐशो आराम तो दूर खाने के लाले पड़ गए। किसी पूर्व जन्म के पुण्य कर्म से ही वह भटकते भटकते कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जहां महर्षि के चरणों में गिर पड़ा और पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए वह कुछ कुछ पवित्र भी होने लगा था। महर्षि ने अपनी पूरी व्यथा बताई। महर्षि को अपनी पूरी व्यवस्था बताकर पश्चाताप का उपाय जानना चाहा। उस समय ऋषि मुनि शरणागत का मार्गदर्शन अवश्य किया करते थे और पाताल को भी मोक्ष प्राप्ति के लिए उपाय बता दिया करते थे। पापियों को भी मोक्ष का रास्ता बताते थे। ऋषि ने कहा कि वैशाख शुक्ल की एकादशी बहुत ही पुण्यदायी होती है। इसका उपवास करो, तुम्हें मुक्ति मिलेगी। धृष्ट बुद्धि ने महर्षि की बताई विधि अनुसार वैशाख शुक्ल एकादशी यानी मोहिनी एकादशी का उपवास किया। इसके बाद उसे पाप कर्मों से छुटकारा मिला और मोक्ष की प्राप्ति हुई। मोहिनी एकादशी का महात्म्य बहुत ही अधिक माना जाता है। शास्त्र के अनुसार सीता माता के विरह से पीड़ित भगवान श्री राम ने और महाभारत काल में युधिष्ठिर ने अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए इस एकादशी का व्रत विधि विधान से किया था। एकादशी व्रत के लिए
व्रती को 10वीं तिथि से ही नियमों का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि को एक समय ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूर्णतः पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और एकादशी व्रत करने का संकल्प लें। इसके पश्चात लाल वस्त्र में सजाकर कलश स्थापना कर भगवान विष्णु को चंदन, अक्षत, पंचामृत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और फल अर्पित करें। उसके बाद भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें और अंत में भगवान की आरती उतारें और क्षमा प्रार्थना करें। एकादशी व्रती के दिन व्रती को मोहिनी एकादशी की व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए। रात्रि के समय श्री हरि का स्मरण करते हुए भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन एकादशी का पारण किया जाता है। सर्वप्रथम भगवान की पूजा कर किसी योग ब्राह्मण अथवा जरूरतमंद को भोजन करवाकर या घर में बड़े बुजुर्ग हो तो उनको भोजन करवाकर कुछ दान करने के बाद स्वयं पारण करें। अगर कोई व्रत नहीं भी कर रहा हो तो एकादशी के दिन मसूर, उड़द, चने, गोभी, गाजर, सलजम, पालक का साग इत्यादि के सेवन से बचे। साथ ही एकादशी के दिन बैगन खाने से भी बचें। साथ ही एकादशी के दिन तुलसी की पत्ती नहीं तोड़नी चाहिए और तुलसी के पेड़ के नीचे दीपक अवश्य जलाना चाहिए। मोहिनी एकादशी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इसका नाम भगवान विष्णु के मोहक स्त्री रूप मोहिनी अवतार पर पड़ा है। मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से सारे पापों का नाश होता है और भक्त को मानसिक शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेष रूप से मनोकामना पूर्ति के लिए भी रखा जाता है। मोहिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ माध्यम है। इस व्रत का पालन करने से भक्त के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष को प्राप्त करता है। श्रद्धा और शक्ति के साथ इस व्रत को करने से जीवन में कष्ट समाप्त हो जाते हैं और सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। अब जान लेते हैं कौन से शुभ योग का निर्माण हो रहा है। इस वर्ष मोहिनी एकादशी के दिन भद्रवास योग बन रहा है जो इस व्रत को और भी प्रभावशाली बनाता है। इस योग में किया गया व्रत और जप अनेक गुना पुण्य प्रदान करता है। मोहिनी नाम स्वयं संकेत करता है यह एक दिव्य रूप है जिसमें भगवान विष्णु ने असुरों को मोह में डालकर देवताओं को अमृत प्रदान किया था। यह रूप सत्य की रक्षा और अधर्म के विनाश का प्रतीक है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि त्रेता युग में भी भगवान श्री राम ने भी इस एकादशी का व्रत रखा था। इसी व्रत की कृपा से उन्हें अनेक बाधाओं से मुक्ति और जीवन में विजय प्राप्त हुआ था। एकादशी व्रत करने से भक्त का चित्त भगवान की ओर उन्मुख होता है और वह संसारिक भ्रमों से ऊपर उठकर परम सत्य से जुड़ता है। तो सब प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। जय श्री हरि विष्णु।